कंफ्यूजन लाइफ को लेके, लाइफ के सारे डिसीजन को लेके। कंफ्यूजन 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 मतलब कंफ्यूज माइंड बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या कोई इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम जहाँ, सॉल्यूशन पीछे पीछे आता है। तो आप ध्यान से सोचें, लाइफ को ऐसे आराम से देखें। कंफ्यूजन दो तरह से आते हैं। एक होता है जिसमें लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, कैरियर, शादी। ये इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इफ़ेक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक। ये छोटा डिसीजन नहीं है और इसमें आप सीरियस हैं तो सीरियस होना भी चाहिए। अब इसमें आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो उसका डिसीजन भी आप लेंगे, किसी और से आपको मतलब कोई एडवाइस लेकर आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर ये सोचेंगे आप कि मैं लोगों से, फ्रेंड से, सबसे एडवाइस लूँ, तो मैं आपको क्लियर बताती हूँ, आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होंगे। इसलिए जितना हो सके ये दोनों टर्म्स, जॉब, बिजनेस या शादी, ये दोनों टर्म्स जो है ना, ये पूरे लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। अपने आप से ही आपको बंद करके रूम, इसको एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए, मेरिट डिमेरिट्स दोनों के लिखते जाइए। जॉब में जॉब करूं, बिजनेस करूं, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा लिस्ट बनाइए। मैं बता रही हूँ ना, जैसे रिपोर्ट कार्ड बनता है स्कूल में, वैसे ही आपको सोचना होगा। इसमें सोच के तब आप ही डिसीजन लेंगे। और जितनी एडवाइस आप लोगों से लेंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपके माइंड में और सभी लोगों के एडवाइस गूंजते रहेंगे। तो आपका अपना, आपको ही उस पर काम करना है। या जॉब या बिजनेस स्टार्ट करेंगे हैं तो उसमें आप ही काम करेंगे, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव नहीं करेंगे। शादी आप झेलेंगे, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं झेलेंगे। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से कि आप क्या हैं, क्या आप दे सकते हैं। फैमिली की में शादी हो रही है, अगर एक लड़की है तो उसको सोचना होगा क्या वो फैमिली वाली है, वैसी है। तो हर चीज़ आपको निकालना होगा इस तरह से। एक लड़का भी शादी कर रहा है तो उसको सोचना होगा कहाँ से जो लड़की आ रही है किस टाइप की है। सब कुछ, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, जो भी, यही दो चीज़ जो है, जॉब, बिजनेस और शादी, ये दो लाइफ के बड़े डिसीजन होते हैं। और दोनों डिसीजन का एक अच्छे से चार्ट बनाइए, मेरिट्स डिमेरिट्स लिखते जाइए, पॉइंट्स बनाइए, फिर उसमें डिसाइड कीजिए। सब में बोलिए इसमें 5 पॉइंट्स मेरिट्स आए हैं, इसमें 6 पॉइंट डिमेरिट्स आए हैं, तो किस में मेरिट्स ज़्यादा आया है वही आपका हो गया। और उसके बाद भी आप पूरे अच्छे से, जब आपका मेरिट डिमेरिट्स निकल जाएगा और आप एक डिसीजन ले लेंगे, तब उसके बाद आपको उस पर काम करना है। तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि वो आप रिज़ल्ट निकाले हैं। तो आपको हमेशा रहेगा ऐसा कि मैंने ही तो चूज़ किया है, वो बर्डन आपके ऊपर रहेगा। और अगर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का सुन के आप कुछ करते हैं ना, तो आप उस बर्डन को उठाना ही नहीं चाहेंगे। जो भी है, जैसे जॉब या बिजनेस या शादी, ठीक है, इसको बर्डन ही बोला जाएगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको उठानी है। तो जब आप खुद डिसीजन लेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने उसको बर्डन समझिए चाहे जो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने रिस्क पे बहुत अच्छा उठाएंगे। लेकिन अगर किसी और से आप एडवाइस या किसी और से आप इन्फ्लुएंस में आकर आप ऐसा कुछ सोचते हैं ना, तो क्या होगा कि कभी भी अपने लाइफ में, जॉब, अपने कैरियर में, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में जो शादी के बाद होगी, अगर कुछ भी होगा तो आप उसमें पहली बात अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरे 100% आप नहीं देंगे उसमें, जो भी आपका काम रहेगा। और क्योंकि आपने किसी और से एडवाइस लिया है, ध्यान से समझिए बात को, आपने किसी और से एडवाइस लिया है तो आप उतनी 100% नहीं दे सकेंगे।
तो फिर क्या होगा कि उसमें आप एक फेलियर वाला टाइम आएगा, तो फिर आप तुरंत ब्लेम गेम खेलेंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। वो खेलने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप खेलेंगे क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं लिया जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ था, कैरियर और बिजनेस और शादी। तो वो डिसीजन आप न लेके किसी से आप इन्फ्लुएंस होकर, किसी की बातों में आकर वो एडवाइस लेके, रिलेटिव या फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, मदर फादर कोई भी हो सकते हैं, तो आप उनसे एडवाइस लेके आप वो डिसीजन लेते हैं और फिर उसमें आप फेल होके ब्लेम गेम खेल देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा होगा। ऐसा तुमने खेल भी लिया कि तुम्हारी वजह से ऐसा होगा, तो नुकसान किसका है? तुम्हारा ही है। तुम अच्छे से उस कैरियर को, उस लाइफ को जो शादी के बाद की होगी, तुम अच्छे से उसमें अपना पूरा फोकस नहीं डाल सकोगे क्योंकि बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन तुमने नहीं लिया, वो किसी और ने लिया। इसलिए पूरी कोशिश करो कि ये दो मैटर जो है ना, यहाँ अगर कन्फ्यूज़न होता है जॉब और बिजनेस को लेके और शादी करे या ना करे इसको लेके, तो इसका डिसीजन ना खुद लो। जब खुद लोगे डिसीज़न, सारा चार्ट बनाने के बाद ऐसा डिसीजन लेना, यकीन मानो खुद लोगे पूरा 100% तुम उस जॉब, कैरियर और उस रिलेशन को दोगे शादी के बाद का, और फिर देखना कमाल देखना, तुम्हारी ही लाइफ बनेगी। तुम किसी को ब्लेम करने के लिए तुम्हारा माइंड रेडी नहीं रहेगा कि मैं किसको ब्लेम करूँगा, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से ही शादी की ना, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को। तो तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसको बहुत अच्छे से निभाओगे, बहुत अच्छे से उठाओगे। अब चलो, लाइफ में एक ये हो गया यहाँ पर इस मुद्दे पर बात कि यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बिजनेस, कैरियर, जॉब और शादी को लेके, जो कि मेन पॉइंट है, दो चीज़, ठीक है। अब आया वो कन्फ्यूज़न, मतलब उसको सोच के ही मैं कैसे बताऊँ, हंसी आ रही है कि ये ऐसा कन्फ्यूज़न है कि इसका इलाज है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न सुनो आप लोग। सुबह उठ के अभी ब्रश करूं या नहीं करूं, नहाऊं या नहीं नहाऊं, और अभी नाश्ता करूं या बाहर में नाश्ता करूं, सो जाऊं या नहीं, या बाहर कहीं घूमने चली जाऊं या शॉपिंग के लिए, या फिर मतलब ऐसे चीज़ पे कि पार्लर में जाके कौन सा हेयर कट कराऊं। यहाँ जो ये छोटी छोटी चीज़ों पर कन्फ्यूज़न होता है, जो लाइफ की डेली रूटीन है, मतलब कि डेली का जो काम है उसमें जो कन्फ्यूज़न होता है। आदमी है तो शेविंग करूँ या ना करूँ, ये वाला कपड़ा पहनूँ या ना पहनूँ। तो आप मेरी बात को सुने, ये जो डेली का कन्फ्यूज़न है, इसका भी सॉल्यूशन जनाब, आप पेपर लें, पेन ले, डेली का चीज़ है ना, टाइम सेट कर देना। एक बार दिमाग लगाएं, बस एक ही बार लगाना है, टाइम सेट कर लें कि इस डेट में, इस डे पर ऐसे ऐसे, ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज कर लें, ऑर्गेनाइज कर ले चीज़ों को, हर चीज़ों को जो डेली करना है उसका ही, हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर ले, टाइम फिक्स कर ले सबका। और उसके बाद आप 21 डेज़ का चैलेंज ले लें। किसी को मैं बता रही हूँ ना, जो डेडिकेशन से इसको करता है ना, तो 15 डेज़ में ही कर लेना, बस उसको फॉलो करो। फिर तुम्हें ना कोई माइंड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और कंफ्यूज माइंड ना बहुत ख़राब होता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता लाइफ में, और ऐसे लोग ना फंसे पड़े रहते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं करते, घंटा नहीं कुछ कर पाते हैं, और ज़िंदगी एकदम बर्बाद करके रखते हैं, अपनी भी दूसरों की भी। तो इसलिए कंफ्यूज मत रहा करो, एक अच्छा डिसीजन लो, समझदार बनो, डिसीजन लेना सीखो भाई। क्यों इतना बढ़िया दिमाग है, इतना उम्दा दिमाग है, जानवरों की तरह क्यों रहना है? ये तो जानवरों की तरह रहना हुआ ना, कि कभी भी उठ के कर लिया, वो कर लिया, मतलब कुछ नहीं। इंसानों की तरह बिहेव करो, हर चीज़ का टाइम फिक्स कर लो कि इस दिन ऐसे करना है, इस दिन ऐसे करना है।
जैसे लेडीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सब्जी क्या बनाऊँ, टिफ़िन क्या बनाऊँ। और लेडीज़ डिपार्टमेंट से जैसे मैं ज़्यादा सुनती रहती हूँ, तो चाट बना लो ना भाई, चाट बना लो। चाट बनाकर रख लो कि क्लीनिंग डे है आज मेरा, आज किचन का डेली है, तो मंडे टू सैटरडे क्या टिफ़िन होगा, क्या सब्जी बनेगी, रोटी चावल तो वही रहेंगे, बस सब्जी चेंज होते हैं। नाम लिख लो बस किचन में, फ्रिज पे चिपका दो, कहीं भी चिपका दो किचन में। आज क्लीनिंग का डे है तो ये रूम क्लीन करना है या करवाना है, जो भी है, एक चार्ट बना के उसको गेट के पीछे चिपका दो अपने किसी भी रूम के। और ऐसे ही आदमी लोग हैं, उनके जो डेली के प्रॉब्लम होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं, बाहर वो काम करते हैं, घर में आते हैं, उनको एक सेविंग करना है, करूँ या ना करूँ। और जो ड्रेस पहनते हैं, पहनूँ या ये पहनूँ, तो उसको भी अगर वो अरेंज करके रख ले अपने फाइल और पेपर को कि हाँ मेरा ऑफिस का फाइल है, ये है, वो है, और डेली का जो भी चीज़ है उसको एक टाइम में ढाल लें कि मेरा ये दिन फिक्स है, इसके लिए उसके लिए, तो कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है ना। बस एक ही दिन तो डिसीजन लेना है जो डेली के प्रॉब्लम का होता है कन्फ्यूज़न। ये सही में आप सोच रहे होंगे बहुत मतलब हंसी की बात तो है, मजाक है, लेकिन ये आपके माइंड का दीमक है। कन्फ्यूज़न आपके माइंड को ख़राब कर देगा, सच बता रही हूँ। ये माइंड को काम करना अच्छे से सिखाएगा ही नहीं, वो हो जाएगा बेलगाम का घोड़ा। एकदम जैसे उस स्कूल में बच्चे होते हैं ना, जो एकदम पढ़ते लिखते नहीं है, बदमाश से, बेकार से, उनका कुछ फ्यूचर भी नहीं रहेगा, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, मतलब स्कूल में सिर्फ, बाद में स्कूल के बाद वो क्या किए उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे स्कूल में एक बच्चे होते हैं, सबका एक टाइम होता है, स्कूलिंग टाइम होता है, कॉलेज टाइम होता है, करियर टाइम होता है, तो एक टाइम में सब नाम करते हैं। जो तुम मतलब आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो स्कूल टाइम में टॉप किया है वो बाद में टॉप नहीं करता है, उसका आता है टाइम, मतलब जब वो यंग होता है, कैरियर टाइम में आता है, किसी लोग का बुढ़ापे में आता है। ये जो होता है ना एक अवस्था जिसको बोलते हैं, तो इसी अवस्था में सबका एक समय फिक्स रहता है, इस समय ये करेगा वो करेगा, लेकिन सबको एक बार बूम करना ही रहता है। अगर वो ठान ले कि मुझे बूम करना है तो बुढ़ापे तक भी बूम कर जाएगा एकदम, उसको कुछ करना है, ऐसा टाइप का कीड़ा रहेगा। तो माइंड को डिसीजन लेने में परेशानी ना हो, एक्टिव हो, तो उसके लिए काम आपको यही करना होगा कि सबका लिस्ट बना लें। और ये इसमें बहुत लोगों को लगता है कि नहीं मैं बहुत चालाक हूँ, समझदार हूँ। ठीका चालाक समझदार है, ये एक चीज़, अगर एक मोबाइल भी ख़रीदना होता है ना तो 100 बार यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ऐसे लोग, मैं आपको बता रही हूँ, तब जाके एक मोबाइल ख़रीदते हैं। अगर एक टीवी लेना हो ना तो उसमें भी डिसीजन ऐसा लेंगे कि कब लेना है, जैसे कितनी बड़ी चीज़ है, यहाँ देखेंगे, शोरूम में देखेंगे। अगर लेकिन जो अच्छा डिसीजन मेकर होगा ना, जिसको ये सब लिस्ट बनाना आता है, सब करके रखता है, वो डिसीजन बहुत फास्ट लेता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो बाहर की दुनिया में इतना फंसा नहीं रहता है, उसकी एक अपनी भी दुनिया है अंदर की, उसको पानी देता रहता है वो। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो समय गया कोरोना के बाद, कोरोना के पहले की दुनिया एक अलग दुनिया थी, एकदम ध्यान से आप लोग समझ लें। कोरोना से पहले की दुनिया अलग दुनिया थी, जहाँ बाहर ही आपको पानी देना है, बाहर की दुनिया में ही एक दुनिया अंदर की भी है, उसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस वजह से आप उदास हैं और क्या है वो। एक होता है ना कि आदमी उदास बैठा है, उसको समझ, एक रीज़न हो सैडनेस का तो समझ में आता है, और एक कोई रीज़न भी नहीं है, इंसान सैड है बिकॉज अंदर की दुनिया जो है ना वो बेकार पड़ी है भाई। उसमें अब पानी डालने का टाइम आ गया है, अंदर की दुनिया को जानने का टाइम आ गया है, और वो जानना ही पड़ेगा। जो जान लेगा, जो समझ लेगा, वो इस दुनिया में भी राज करेगा, उस दुनिया में भी राज करेगा। दोनों दुनिया को बैलेंस करना सीखना होगा। अब ऐसी बात हो गई है कि अब प्रायोरिटी है दोनों दुनिया को बैलेंस करना। नहीं तो अगर ऐसे ही रहोगे बाहर की दुनिया में फंसे हुए ना, तो कितनी शॉपिंग करोगे, कितने हिल स्टेशन जाओगे, कितना घूमोगे, आओगे तो वही कचर 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 कचर। उस कचर कचर से अगर छुटकारा चाहते हो तो उसको बैलेंस करना सीखना होगा। तो एक दुनिया जो अंदर की दुनिया है ना, उसको
फर्टिलाइज करो, उसमें हरियाली लाओ, बहुत ज़रूरी है। अब इतना इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा है। किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन ये पढ़ाना ज़रूरी अब है। ये ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना। इस चीज़ को आपको समझना होगा, सभी लोगों को समझना होगा। ये बहुत ज़रूरी पढ़ाई है, नहीं तो इंसान समझ ही नहीं सकेगा। छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, उनको समझ ही नहीं आएगा। जब पेरेंट्स ही गधे पड़े रहेंगे तो बच्चों को क्या समझाएंगे। वो तो सोशलिज्म में बिलीव करेंगे, सोशल हैं, सोसाइटी का प्रेशर बच्चों पे देंगे, और फिर बच्चों का क्या ग्रोथ होगा। फिर वही चीज़ चलता रहेगा कि दुखी क्यों है, सैडनेस का रीज़न क्या है वो पता ही नहीं है। तो सैडनेस का रीज़न, जो बेवजह सैडनेस है, उसका रीज़न अगर जानना है तो अंदर की दुनिया में झांकना ही होगा, अपने आप से जुड़ना ही होगा, और कोई चारा नहीं है।